क्लास 9th एनसीईआरटी का फिर से देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उनमें हमने कुछ परिभाषाएं, अभिघृतियां हमने पढ़ी थी। वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने 2 अभिघृतियां पढ़ ली थी, ठीक है। तीसरी जो है वो क्या है कि यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। जैसे a बराबर क्या है, b है, a बराबर क्या है, b, और c बराबर क्या है, d। ठीक, तो a माइनस सी करें और b माइनस डी करें, बराबरों को बराबरों से घटा दें तो a का मान क्या है, b, c का मान क्या है, d, b माइनस डी बराबर b माइनस डी होता है। इसलिए बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। चौथा क्या है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि एक कागज का टुकड़ा है, ठीक, इसी के ऊपर हम इसी की लंबाई और चौड़ाई का एक कागज का टुकड़ा रख दें, ठीक है। ये इससे थोड़ा उठा हुआ है तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा। ऐसा जगह अगर हम जगह हटा दें, मतलब कि ये तो हमने ऊपर करा है, थोड़ा उससे ऊपर रखा है, इसी को हम ऊपर रख दें तो हमें पता नहीं चलेगा कि पीछे भी एक कागज है। तो उसी लंबाई का कागज और उसी चौड़ाई का कागज अगर हम उसके ऊपर रख दें तो वो कागज संपाती होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आपस में बराबर भी होंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो उनका जो पृष्ठ है वो भी बराबर होगा, ठीक है। समझ गए आप? तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती एक दूसरे के बराबर होती हैं, कागज दूसरे कागज के बराबर होगा, ठीक है। पांचवा क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब जैसे a प्लस बी है तो इसके 2 भाग हैं, a और b, तो इन इससे मिलकर क्या बनता है, पूर्ण बनता है। पूर्ण a प्लस बी है, a और b उसके एक भाग हैं। तो a जैसे a मान लीजिए 2 है और b क्या है, 4 है, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। 6 क्या है, पूर्ण है। 2 और 4 क्या है, भाग हैं। तो भाग क्या है, 2 और 4। अब 2 और 4 से बड़ा 6 होता है, हमें ये पता है। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। समझ गए आप? एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे 1 है, तो 1 का दुगना क्या होगा, 2। समझ गए आप? या फिर ऐसे समझ लीजिए जैसे यही कागज का एक टुकड़ा है कि इसके हमने 2 कागज ले लिए। एक कागज था, उसी के बराबर हमने एक और कागज ले लिया और उनके डबल कर दिए, उनके 2 मतलब 2 कागज हो गए। एक ये कागज, एक ये कागज, और एक ये कागज, और एक ये कागज, ठीक है। या फिर इनको मिला दें तो एक बड़ा कागज बन जाएगा। तो ये जो बड़ा कागज होगा, ये जो दोनों बड़े कागज होंगे वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनके जो भाग थे वो कैसे थे, आपस में बराबर थे, तो इनके दुगने बराबर होंगे। समझ गए आप? नंबर 7 यह है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हम इसके आधे करें तो ये बनते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। समझ गए आप? अब देखिए, ये जो आपकी अभिघृतियाँ थी, कल्पनाएं थी, ये खत्म हो गई हैं। अब देखते हैं अभिधारणाएं, कुछ धारणाएं हैं, ठीक है। देखिए, जो अभिधारणाएं हैं वो आपके सामने हैं। क्या कि जो पहली अभिधारणा है वो क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है, इससे हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, ये धारणाएं हैं। नंबर 2 कि दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। क्या कि दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, इनसे हम ऐसे एक रेखा खींच लें तो सिर्फ इन दोनों बिंदुओं से यही एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इससे हम इस बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, और यहाँ से भी हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन इन दोनों बिंदु, देखिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, तो इनसे ये एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझ गए आप?
यहाँ से हम कोई ऐसी यहाँ रेखा खींच ले तो ये इस बिंदु से होकर नहीं जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अद्वितीय का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही, इकलौता। तो इकलौती ही रेखा जा सकती है दो बिंदुओं के बीच में। समझ गए आप। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत अशांत का मतलब आपको पता होगा कि ऐसे ज्यामिति के रूप में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक रेखा है, ये इसके दो बिंदु हैं, ठीक। तो इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। समझ गए आप। इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एक रेखा है, इसको हम एक शांत रेखा है। शांत रेखा और अशांत रेखा का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे एक त्रिभुज है, ठीक। ठीक है, अब हम इसकी भुजा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं बढ़ा देंगे क्योंकि ये जो भुजा है इसकी भी अपनी एक लंबाई है। तो ये अशांत है, इसको हम आगे पीछे बढ़ा के ये नहीं कह सकते कि ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन रहा है लेकिन हम इसे बढ़ा नहीं सकते। तो आप ऐसे समझ लीजिए, दशमलव में आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जैसे 2.34 है, तो ये एक अशांत है। तो ये एक शांत है, ये एक अशांत नंबर है जिसे हम ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते। और जैसे हमें दिया है 2.333, फिर ये 3 बिंदु दिए, इसका मतलब है 3333 बढ़ता ही जा रहा है। कितनी बार बढ़ा है पता नहीं। ऐसे ही रेखा है, तो रेखा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हमें ड्रॉ करनी है, कर दी हमने इन दो बिंदुओं के बीच में। इसके आगे भी कुछ बिंदु होंगे, उस वहाँ तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो हम इसे डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। समझ गया। तो हम ऐसे दिखा देंगे। तो ये एक शांत रेखा है जिसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। देखिए जो तीसरा है वो क्या है, जो आपकी दूसरी अभिधारणा थी वो एक अभिग्रहित थी, वो अभिधारणा नहीं थी। तो जो तीसरी वाली थी वो दूसरी अभिधारणा हो गई, और ये तीसरी वाली अभिधारणा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मतलब किसी बिंदु की बात की है, ये अंडरस्टूड है, ये हमें पहले से पता है कि किसी को केंद्र मानकर, किसी को मतलब है किसी बिंदु, हमने कोई बिंदु मान लिया जिसे हमने केंद्र मान लिया, और हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या है। तो हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर प्रकार में हमने भरा, और उसकी सुई यहाँ रखी, पेंसिल यहाँ रखी, और हमने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे वृत्त खींच सकते हैं। समझ गए आप। नंबर 4 क्या है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इसे हम ज्यामिति में ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे ये और ये। तो समकोण 90 डिग्री ही होता है, ये आपस में बराबर होते हैं। समझ गए आप। 5वां क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर एक समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दोनों समीकरणों समकोणों से कम होता है। जैसे ऐसे देख लीजिए, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, इससे एक रेखा जा रही है ऐसे, ठीक। अब देखिए ये आगे बढ़ रही हैं, इन पे हम कुछ बिंदु मान ले रहे, ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये डी हो गया, ये हो गया पी और क्यू, ठीक। ये कुछ कोण बनना है, ये कोई कोण बनना है, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ठीक। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए ये एक सीधी रेखा है, ये दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर इस ओर हम मान लेते हैं, इस ओर, ठीक है, इस ओर दो अंतः कोण, ठीक है, ये अंतः कोण है, ये बहिष्कोण है ये वाला, और ये
अंतःकोण है, ये बहिष्कोण, ये अंतःकोण, ठीक है। इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर इन दोनों कोणों का मतलब कोण 1 और कोण 2, ये कोण का चिन्ह है, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 मिलकर एक जो कोण 1 और कोण 2 का योग है वो एक समकोण से कम हो। इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग एक समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं इन्हें, बढ़ाए जाने पर उसी ओर, इस ओर मिलती हैं। देखिए ये दोनों मिल जाएंगी यहाँ जाके, ये देखिए इनका अगर हम बढ़ाए हैं तो ये यहाँ जाके मिल जाती हैं। किस ओर मिलेंगी? इसी ओर, जहाँ पे जो अंतःकोण है किसी रेखा द्वारा बनाए गए उनका जो योग है वो समकोण से कम हो, उनका जो योग है वो समकोण से कम हो। अगर हम उन रेखाओं को मिलाएं उसी ओर जहाँ जो अंतःकोण बन रहे हैं तो वो हमारी जो है मिल जाती हैं जाके उसी ओर, दूसरी ओर नहीं। दूसरी ओर यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाले अंतःकोण है इनका, इन दोनों कोणों का योग जो है वो समकोण से ज़्यादा है, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे। समझ गया? तो यही कहने का तात्पर्य था। तो ये हमारी अभिधारणा 5 हो गई। तो हमारी परिभाषाएं और अभिधारणाएं खत्म हो गई हैं।